उसके जाने के बाद मन जैसे एक जगह रुकता ही नहीं। कभी लगता है वो वापस आएगी, तो कभी लगता है शायद वो कभी मेरी थी ही नहीं। मोहन, दिल हल्का कर लो। रो लो अगर रोना है तो, क्योंकि तुम्हारा मन अभी तूफान में है, इसलिए हर बात भारी लग रही है तुम्हें। अंजलि, मैं कोशिश करता हूँ खुद को संभालने की, पर अचानक उसकी आवाज, उसकी हंसी सब मेरे कानों में गूंजने लगती है। ये खालीपन ना ब्रेकअप के बाद सबसे ज्यादा दुख देता है। दिल का टूटना गलत नहीं, लेकिन उसके बाद अपने आप को खो देना गलत है। मैं समझता हूँ, पर सच कहूँ कभी कभी लगता है मन मेरे बस में ही नहीं रहा। कभी रोने लगता है, कभी गुस्सा करता है, कभी उम्मीद पकड़ लेता है, तो कभी सब छोड़ देता है। तुझे पता है श्री कृष्णा की गोपियों का मन भी ऐसे ही भागता था। चल आज वही कहानी तुझे सुनाती हूँ। वृंदावन में एक समय ऐसा आया जब श्री कृष्णा कई दिनों तक गोपियों के सामने नहीं आए। पहले तो गोपियों को लगा कि शायद कृष्णा कहीं खेल में लगे होंगे या ग्वाल बालों के साथ जंगल में होंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और कृष्णा उन्हें दिखाई नहीं दिए, गोपियों का मन बहुत परेशान होने लगा। उन्हें कृष्णा की मुस्कान, उनकी बांसुरी की धुन और उनकी बातें याद आने लगी। धीरे धीरे उनका मन बिल्कुल शांत नहीं रहता था। कभी वे सोचती कृष्णा कहाँ होंगे, कभी उनकी आंखें भर आती, कभी वे अचानक उठ के कृष्णा को ढूंढने निकल पड़ती। उनका मन बार बार भटकता था, कभी डर में, कभी यादों में, तो कभी चिंता में। गोपियां रोज अपने मन को शांत करने की कोशिश करती। जब भी मन भटकता, वे तुरंत कृष्णा का स्मरण कर लेती, कभी उनका नाम जपती, कभी उनका रूप याद करती, तो कभी उनकी कहानियां सोचती। अगर आंखों से आंसू बहने लगते, तो वे चुपचाप कीर्तन में बैठ जाती, ताकि मन फिर से धीरे धीरे स्थिर हो जाए। और जब बेचैनी बहुत बढ़ जाती, तो वे शांत जगह बैठकर लंबी सांसें लेती और अपनी ही सांसों की आवाजें सुनती, जिससे भीतर की घबराहट शांत होने लगती थी। गोपियों ने पहली बार महसूस किया कि मन को काबू में रखना बहुत मुश्किल है। वह हमेशा इधर-उधर भागता रहता है। फिर भी गोपियों ने हार नहीं मानी। हर बार मन भटकता, वे उसे फिर से शांत करने की कोशिश करती। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए। फिर एक दिन जब कृष्णा उनके सामने आए, तो उन्होंने गोपियों का मन समझते हुए कहा कि मन चंचल ही होता है, वह भागता है, भटकता है, लेकिन अगर हम लगातार कोशिश करते रहें, तो मन धीरे धीरे शांत हो जाता है। गोपियों ने समझा कि कृष्णा का यह समय भर का वियोग सिर्फ दुख नहीं था, यह उनके मन की साधना सिखाने का तरीका भी था। उस दिन से उन्हें यह बात साफ समझ आई कि यदि हम बार बार कोशिश करें, तो सबसे अशांत मन भी एक दिन शांत हो सकता है। मतलब गोपियां भी भटकते मन से लड़ती थी, जैसे आज मैं लड़ रहा हूँ। हाँ मोहन, उनका दर्द भी उतना ही सच्चा था जितना तेरा है। पर उन्होंने एक बात कभी नहीं छोड़ी, मन को बार बार संभालने की कोशिश करना। लेकिन अगर यादें बार बार हमला करती रहें, कभी अच्छी कभी बुरी, तो क्या करें? यादें आएंगी, आने दो, बस उनमें डूब मत जाना, उन्हें स्वीकार करना, फिर धीरे से खुद को वापस खींच लेना। मतलब भले ही मन 100 बार भटके,
लेकिन मुझे उसे 100 बार वापस लाना है। बिल्कुल, कभी एक गहरी सांस से, कभी याद से, कभी प्रार्थना से, तो कभी खुद को संभाल कर। हाँ, मैं गिरूंगा तो उठना भी मैंने खुद ही है। दिल टूटा है, पर मन को भटकने नहीं देना। धीरे धीरे हर दिन मन वापस शांति की ओर चला जाएगा। श्री कृष्ण ने भागवत गीता में भी यही कहा है, लगातार कोशिश करने से अशांत मन को शांत किया जा सकता है। आपके मन को क्या सबसे ज्यादा परेशान करता है? नीचे कमेंट में बताइए। और हाँ, अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो इसे शेयर करके अपनों तक पहुंचा